नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु के ट्रांजिट की, और वो अभी सजिटेरियस में धनु राशि में है और जाएंगे वो वृश्चिक राशि में। 23 सितंबर को वो जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। और हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न यानी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और बिल्कुल सामने मतलब आपके लग्न में राहु आ रहे हैं और बिल्कुल सामने केतु आ रहे हैं। तो केतु जो है वो आपके 7th हाउस में आ रहे हैं जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। तो आपकी कुंडली का 7वां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 7वां स्थान जो है वो लाइफ पार्टनर का है, हमारे जीवन साथी का है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ का है। तो आपके लिए वो बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। ये 1.5 साल तक केतु यहाँ रहेगा, यानी कि अगर डेट के हिसाब से हम बात करें तो 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक केतु यहाँ रहेंगे। अब उस दौरान जो भी प्लैनेट्स जैसे सूर्य यहाँ से जाएंगे, चंद्र जाएंगे, तो वो ग्रहण भी करेंगे, इस स्थान को ग्रहण योग भी करेंगे। फिर दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, गुरु तो नहीं जाएंगे लेकिन शुक्र, ये सब सो जो शॉर्ट टर्म के भागा दौड़ी करते हैं तो वो इनसे कनेक्ट होते रहेंगे। उस दौरान आपको प्लस माइनस रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्योंकि केतु सामने राहु फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस का राहु आपको एक तो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, किसी भी रीज़न से, अच्छा या बुरा कोई भी हो। बिकॉज स्ट्रेस क्या होता है, कभी कभी हम अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसका भी स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर केतु अलग से आपको कुछ चीज़ें दे रहा है जिसमें आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आप महसूस करेंगे। और वो परिवर्तन आप समझिएगा, ये केतु की लैंग्वेज है कि वो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, मैं कुछ चाहता हूँ बदलाव, और ऐसा कुछ हो रहा है जो मैंने सोचा नहीं था। तो आप रुक जाइएगा, यहाँ पर इल्यूज़न क्रिएट होगा, आपको लगेगा ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो सही ना भी हो, डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि क्या डिसीजन आप ले रहे हैं आपके 7th हाउस को लेकर। पर्टिकुलरली केतु जो है ना वो दिल है, राहु जो है वो डिज़ायर है, मेंटली वो राहु हमारा जो है वो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको वो प्रज्वलित करता है, और केतु जो है वो इमोशंस को करता है, ये समझिएगा। क्योंकि केतु के पास मस्तिष्क नहीं है, मस्तक नहीं है, तो वो दिल से सोचता है। अब यहाँ पर जो शादी वाला मामला है या हस्बैंड या वाइफ का जो कनेक्शन है, वहाँ पर दिल की बात है। अब केतु क्या कर रहा है, यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मतलब ये बनता है कि क्या आपके वाइफ के लिए या आपके हस्बैंड के लिए या फिर आपके होने वाले वाइफ या हस्बैंड के लिए आपके मन में वो इल्यूजन क्रिएट करेगा। क्या इल्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई ये बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। आपके थॉट्स जो है वो, अगर आपका राशि बिल्कुल वृषभ राशि भी हो या फिर 7th हाउस जहाँ पर केतु वृश्चिक में आ रहा है, तो आपका राशि भी वृश्चिक है, यानी कि चंद्रमा है वहाँ पर 7th हाउस में। तो आपके थॉट्स जो है वो केतु के साथ जुड़कर इमेजिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वो नेगेटिव थॉट्स पे चले तो वो अच्छी नहीं होगी। और उसी चीज़ को आप पॉजिटिव में, यानी कि वो थॉट्स को आप क्रिएटिविटी में डालते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। उसका बेनिफिट उठाना है, मेरा कहने का मतलब ये है। यहाँ पर केतु अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है कि आप सोचते हैं कि भाई इसका हल क्या निकाले, तो मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। आपके जो थॉट्स होंगे आपके लाइफ पार्टनर को लेके वो बदलने वाले हैं। आप उनके प्रति हो सकता है कुछ और ही सोचने लगे जो नेगेटिव हो सकता है आप ऐसा सोचें जो आप वो ऐसे हो नहीं। इन शॉर्ट, अगर आप उनके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं बट वो बुरे नहीं हो, बट जो आप सोच रहे हैं वैसे नहीं हो। मतलब समझिएगा कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आप सोचते हो कि वो बहुत खुश मिजाज है, वो आपके साथ घूमने आए, उनको घूमना अच्छा लगता हो, बट आप जहाँ सोचते हैं वहाँ नहीं अच्छा लगे, तो वो चीज़ें एक विरोधाभास क्रिएट करेगी। एक तरफ इल्यूजन होगा, दूसरी तरफ वो ब्रेक भी होगा, और आपको लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा है, और वो टेंशन क्रिएट करेगा। सो अल्टीमेटली केतु आपको नेगेटिव साइड पे ले जा रहा है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, कि अरे मैं अच्छा सोच रहा हूँ और ये क्यों ऐसा कर रही है, मैं अच्छा सोच रही हूँ और ये क्यों मुझसे अलग जा रहे हैं।
अब उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाले का, बट आपके थॉट्स जो है वो उनको पता ही नहीं है, वो अकॉर्डिंगली चल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो एक डिफरेंट, एक अलग व्यक्तित्व है। तो उनको आपको उस तरह से नहीं लेना है। ये केतु के समय में आपको अपने थॉट्स को जो भी आए बट थोपना नहीं है किसी पे, या उनसे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बिकॉज केतु इल्यूजन क्रिएट करके इंसान के दिल को तोड़ता है और दिल से दिमाग ख़त्म हो जाता है। दिमाग और दिल में एक रेस हमेशा रहती है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, लाइफ पार्टनर हो, एवरीथिंग, मनी हो। सो वो जो भी हावी होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, उसका इफेक्ट चलता है। जब दिल की चलती है तो दिमाग बंद हो जाता है, दिमाग की चलती है तो दिल बंद हो जाता है। सो यहाँ पर केतु वो करने की कोशिश करेगा कि आपका माइंड नहीं, आप डिसीजन सारे लेंगे हार्ट से। अब यहाँ पर आपने जो एक्सपेक्टेशन किया, आपने जो सोचा वो आपके हस्बैंड या वाइफ ने नहीं किया, तो आपका दिल टूट जाएगा। आप फिर डिस्टेंस क्रिएट करेंगे और आप दूर जाने की कोशिश करेंगे, और ये वैक्यूम जो बीच में बनेगा वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, यानी कि वो नेगेटिव हो सकता है। आप वो मत कीजिएगा। आपके फीलिंग्स जो है उसको शेयर कीजिएगा कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो वो उसमें से निकल जाएगा। आपके इमोशंस जो है वो निकल जाएंगे, तो आपको तकलीफ कम होगी, आप सोच पाएंगे और दूसरे इमोशंस आने का जगह रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके ऊपर बहुत हावी हो जाएंगे इमोशन, आप इमोशनल हो जाएंगे, तो आप नेगेटिव हो सकते हैं। और केतु जो है वो आपको बियॉन्ड द इमेजिनेशन, जो एक लिमिट होती है हर इंसान की, उसके भी बाहर वो थॉट प्रोसेस में ले जाता है, और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, और जो थॉट्स आ रहे हैं वो उनको रोके नहीं, दबाए नहीं, आने दें, और शेयर भी करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अब ये तो हुई जिनकी शादी हो चुकी है, बट जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी ये होगा कि हो सकता है आपके एंगेजमेंट हो चुके हो और आपका एंगेजमेंट में बीच में आपको लगे कि ये सही नहीं है, आपको ये भी लग सकता है कि यही सही है। सो केतु विल क्रिएट इल्यूजन फ्रॉम बोथ द साइड्स कि भाई ये सही भी है, ये नहीं भी है। तो आप ये केतु के दौरान डिसीजन मेकिंग पे मत आइएगा, आप डिसीजन मत लीजिएगा फाइनल उस पर कि ये अच्छा ही है या नहीं है। आपको करना है, अगर डिसीजन लेना ही इम्पोर्टेंट, बिकॉज 1.5 साल लंबा समय होता है, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके जो थॉट्स हैं वो शेयर कीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके जो बहुत करीबी हैं, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या ये सही है। बिकॉज आपका केतु आपको, बिकॉज फर्स्ट हाउस में राहु है, वो डिज़ायर दे रहा है, एक तरफ आपको घुमा रहा है, वो दूसरी तरफ ये हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है कि यार इमोशनली आप कहीं बहुत दूर पहुंच रहे हैं। तो आप उस बारे में सोच के डिसीजन लीजिए, दूसरों की राय लीजिए, और हो सके उतना समय लेके चलिए कि अगर हो सकता है तो ये समय निकालिए भी, कि 1.5 साल का लंबा समय होता है वैसे, लेकिन हो सके तो उतना समय निकाल के, और आपको सही राय मिले ऐसे लोग जो आपके आसपास है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके जो भी करीबी हैं, तो उनसे आप राय लीजिए, तो आपको एक व्यू मिलेगा। और समय समय पर आप अपने आप को भी उनके सामने प्रेजेंट करिए कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या मैं सही हूँ। सो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अब जिनकी सगाई भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई, उनके लिए भी ये केतु एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। कहाँ पर, आपके 5th हाउस में, जहाँ पर आपका हो सकता है शुक्र राहु हो, मंगल राहु हो, और सामने शुक्र 11th हाउस में, शुक्र मंगल राहु हो, ऐसा कुछ भी योग बन रहा है 5th हाउस के आसपास, मतलब 5th हाउस में और उसके सामने, और आपको लग रहा है कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया, मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो यही है, तो वो भी आपको लगेगा कि इसमें शादी हो जाएगी। बट केतु यहाँ पर वो भी इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे खुश मैं हूँ, मुझे ही सब कुछ मिल गया है। बट वो केतु और आपको ले जाएगा उसमें, आपका एक पूरा माइंड जो है वो जो गुब्बारे की तरह बन जाएगा, वो हवा में ब्लो करेगा, वो उड़ेगा, आपको लगेगा अरे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब केतु वहाँ से निकल जाएगा 7th हाउस से, और वो जो इल्यूजन है 5th हाउस और 11th हाउस में कहीं भी जो योग हो रहा है उसका, वो ब्रेक होगा। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं दूसरे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आपको जो
लग रहा था कि ये लाइफ पार्टनर मेरा जो मैंने सपनों का राजकुमार है या राजकुमारी है वो यही है, वो वहाँ पर केतु आपको बिल्डअप करते 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 ले जाएगा। जब ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट ट्रांजिट 2022 में, तो वो ब्रेक होगा और आपको लगेगा कि ये कौन है, ये किसके साथ मैं इतना अटैच हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो वो चीज़ आपके लिए फिर स्ट्रेस क्रिएट करेगी, बिकॉज़ वो इल्यूज़न जब ब्रेक होता है ना, वो जो दिमाग की या दिल की सिचुएशन ब्रेक होती है, तब हमें झटका लगता है और वो फिर लंबे अरसे तक हम भूल नहीं पाते या उस पर हमें समझ नहीं आता है क्या करें। तो ये चीज़ संभाल के रखिएगा या समझ के रखिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, पर्टिकुलरली ये रिलेशनशिप वाला मैटर है, उसमें संभाल के आगे बढ़िएगा। वो आपके लिए एक तरह से सही दिशा नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिकली उसको नहीं स्वीकार करते हैं। केतु जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ से अलग ले जाता है, थॉट के दुनिया में। राहु प्रैक्टिकल में लाता है, ये फ़र्क है राहु केतु का। तो आपको ये ध्यान रखना है पर्टिकुलर 7th हाउस को लेकर। यहाँ पर आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बिजनेस का जो पार्टनर है उनके साथ भी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं आपको बिजनेस के, वो कुछ लेके आ रहे हैं, और आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पहले तो ये ब्रेक कर देगा केतु और उसमें एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर राहु की दृष्टि है इसलिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। और केतु क्या करेगा कि आपके पार्टनर्स जो भी होंगे या नए भी आएंगे आपके सामने बिजनेस लेके, वो आपको ऐसे ऑफर्स लेके आएंगे जो एक काल्पनिक होंगे, जो आपको लगेगा कि अरे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट वो होगा नहीं। तो थोड़ा वो ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है आपके लिए, आपके जीवन में या आपके बिजनेस में कितना इफेक्टिव है आपको इसमें इन्वेस्ट करना, या वो मेरे हिसाब से आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये समय पे पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। जहाँ भी आपकी पार्टनरशिप है वो चीज़ें आपको हर बार सोचना है, 2 बार 3 4 बार 5 बार 10 बार सोचना है कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये इन्वेस्टमेंट सही कर रहा हूँ या ये बिज़नेस सही जा रहा है। पार्टनरशिप में जिनका बिज़नेस ऑलरेडी है उनको ये ध्यान रखना है कि दोनों को मिलकर कोई बड़ा साहस नहीं करना है, और जो चल रहा है उसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और आपको उसमें एक दूसरे के लिए भी एक गलतफहमी ना हो वो ध्यान रखना है। कोई तीसरी पार्टी आके आप दोनों को उकसाए या आपके लिए ख़राब करे, वो हो सकता है। यही चीज़ मैरिज लाइफ में भी ध्यान रखना है कि आपको कोई थर्ड पार्टी आके आप दोनों को नेगेटिव उसमें ले जाए और उनके हिसाब से आपका माइंड चले, आपके इमोशंस चले, वो नहीं हो, वो ध्यान रखना है। सो मेजर कंसर्न केतु का आपके लिए ये है वृषभ लग्न के लिए, और वो चीज़ सही नहीं होगी अगर आप सिर्फ एक दिवा स्वप्न में या अपने इल्यूजन में जीने की कोशिश करेंगे। वो हाल आपके लिए वो एक तरह से नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, वो चाहे बिजनेस हो, लाइफ पार्टनर हो, उनके लिए। केतु जो है वो यहाँ पर जब तक रहेगा उसके साथ जो जो कॉम्बिनेशंस होते रहेंगे चंद्र के, मंगल का कॉम्बिनेशन फिर भी अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल इस स्थान का मालिक है। मंगल केतु पर नॉर्मली भी हावी होता है। मंगल जो है वो केतु को अपने कंट्रोल में रख पाता है, और बाकी जो है सूर्य आएंगे, चंद्र आएंगे, बुध आएंगे। तो ये दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि चंद्र में आप इल्यूजन और उसमें थॉट्स में बियॉन्ड द इमेजिनेशन जाएंगे, और यहाँ पर आपके हार्ट में आप दिल से जो चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जब जब चंद्र केतु होगा। जन्म का चंद्र केतु यहाँ पर है, जन्म का चंद्र आपका 7th हाउस में है, तो भी ये केतु का इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, दिल को तकलीफ़ होगी, आपके इमोशंस टूटेंगे, आपके करीबी जो है वही आपको तकलीफ़ देंगे। तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य आएंगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आपका जो प्रॉपर्टी है या आपके जो मदर है उनसे आपको दूर जाना पड़ेगा, आपको इमोशनली थोड़ा डिटैचमेंट होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप का प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ से आप बेचने की सोच लेंगे, इसमें बहुत पैसा आएगा या इसको, तो वो टाइम सही नहीं होगा आपको। अगर जब सूर्य यहाँ पर है केतु के साथ गोचर में, तब डिसीजन मत लीजिएगा प्रॉपर्टी सेल करने का या बाय करने का भी। और यहाँ पर जब बुध आएंगे तो आपको आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा बुध केतु का कॉम्बिनेशन में, और आप हो सकता है आप अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ और करने की सोचें, या आप कुछ अपने सेविंग्स है वो उठा के कहीं इन्वेस्ट करने के लिए डालें और फिर उसमें से कुछ नहीं मिले। सो ये समय में केतु के साथ जो गोचर के प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन करते जाए तो
तो उसको भी जब भी आपको कुछ नया थॉट आए तो बैठ के प्रैक्टिकल क्या है इसमें, सही क्या है वो सोचना है। सिंपल फंडा ये है। और बाकी सब चीज़ें ठीक है। मेन कंसर्न केतु का 7th हाउस से आपके रिलेशनशिप पे ना हो, और बिजनेस जो जॉइंट वेंचर में हो रहा है, जो आपका पार्टनरशिप में हो रहा है, उस पे ना हो, उसका ध्यान रखना है। ये मेजर कंसर्न है। हमें नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, नेक्स्ट उसमें। और प्रैक्टिकल प्रोग्रामर जो है वो हिंदी और इंग्लिश में मेरे दोस्त हैं यूएसए में, वो इंजीनियर हैं, और उनका बहुत अच्छा ये कंप्यूटर लर्निंग पे एक अच्छा एक उनका चैनल है यूट्यूब, और वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो जिनको शुरुआत करनी है, सीखना है, वो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ क्या होते हैं वो भी उसमें बहुत अच्छे से बताते हैं। ही इज़ ऑन वेरी गुड हायर पोजीशन इन वन मल्टीनेशनल कंपनी ऑल्सो। सो वो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप उसमें देखें। ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो, इसलिए मैंने बताया। बाकी देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। God bless you and goodbye. Thank you.